ये केस हिंदू लॉ के तहत पायस ऑब्लिगेशन के प्रिंसिपल से संबंधित एक लैंडमार्क जजमेंट है। ब्रीफ समरी ऑफ द केस। केस टाइटल: लोहार अमृतलाल नागजी vs दोषी जयंतीलाल जेठालाल एंड अदर्स। कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डेट ऑफ जजमेंट: द 4th of May 1960। मेन इशू: क्या एक हिंदू पुत्र को अपने पिता द्वारा किए गए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के एलियनेशन, हस्तांतरण को चुनौती देने के लिए ये प्रूव करना आवश्यक है कि क्रेडिटर, ऋणदाता, को पिता के अमोरल डेट, अनैतिक ऋण की इंफॉर्मेशन थी। मेन फैक्ट्स ऑफ द केस: फैमिली कॉम्पोजिशन। अपेलेंट्स अपीलकर्ता दो भाई, अमृतलाल और मोहनलाल नागी, और उनकी मदर थी। रिस्पोंडेंट 2, नागी गोविंद, उनके फादर थे। ये सभी एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, अविभाजित हिंदू परिवार के मेंबर, सदस्य थे। डेट एंड मॉर्गेज: पिता नागी गोविंद ने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को मॉर्गेज गिरवी रखकर रिस्पोंडेंट 1, जयंतीलाल दोषी, से 2000 रुपीस का लोन लिया था। नेचर ऑफ डेट: सन्स ने सूट फाइल किया और क्लेम किया कि ये डेट पिता द्वारा सोने चांदी में स्पेक्यूलेशन के कारण हुआ था, इसलिए यह अव्यवहारिक या अनैतिक डेट था, और इसलिए यह उन पर बाइंडिंग, बाध्यकारी नहीं था। लिटिगेशन हिस्ट्री: ट्रायल कोर्ट ने सन्स के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे रिवर्स दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सन्स को ये प्रूव करना होगा कि क्रेडिटर, जयंतीलाल दोषी, को पिता के अनैतिक कॉन्डक्ट की नॉलेज थी। इसके बाद सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड, खारिज कर दिया और हिंदू लॉ के एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, स्थापित सिद्धांत, को रिअफर्म्ड, पुनः पुष्टि किया। पायस ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल: मिटिक्शर स्कूल के तहत सन्स का ये पायस ऑब्लिगेशन होता है कि वे अपने फादर के डेट्स का भुगतान करें, बशर्ते वे डेट्स अनैतिक, अमोरल या अवैध न हो, अव्यवहारिक न हो। बर्डन ऑफ प्रूफ: जब फादर किसी एंटीसीडेंट डेट, पूर्ववर्ती ऋण, को चुकाने के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एलियनेशन करता है, तो सन्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि डेट अनैतिक, अमोरल या अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सन्स को एलियनेशन को इनवैलिडेट, अमान्य करने के लिए क्रेडिटर की नॉलेज को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता नहीं है। यदि सन यह सक्सेसफुली प्रूव कर देता है कि डेट अव्यवहारिक था, तो एलियनेशन उस पर बाइंडिंग नहीं होगा, भले ही क्रेडिटर को इमोरालिटी की इंफॉर्मेशन न हो। फाइनल वर्डिक्ट: कोर्ट ने डिसाइड किया कि सन्स के लिए क्रेडिटर की नॉलेज को प्रूव करना नेसेसरी नहीं है। सन्स ने स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी, के डेट को प्रूव कर दिया था, जिसे अव्यवहारिक माना जाता है, इसलिए मॉर्गेज डिक्री उनके शेयर पर बाइंडिंग नहीं होगी। ये जजमेंट पायस ऑब्लिगेशन के प्रिंसिपल की स्कोप, दायरे, को क्लैरिफाई करता है और सन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है।